नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि बीजेपी संगठन में एक बार फिर से मंथन का दौर जारी है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर से सुबह सुबह बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यालय लखनऊ पहुंचे और यहां पर 3 दिन रह करके संगठन की तमाम बारीकियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति कारगर साबित हो सके। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सबसे पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह पार्टी के कार्यालय में पहुंचने के बाद तमाम संगठन के लोगों से मेल मुलाकात करते हुए दिखे। इसके बाद 2 नेता उठ करके यहां से सरस्वती कुंज जो कि निराला नगर में है वहां चले गए और वहां पर सुनील बंसल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। वहां करीब 2 घंटे तक की मंथन चला और इस मंथन के बारे में सूत्र बताते हैं कि तमाम संगठन में जो बदलाव और नए चेहरे शामिल किए जाने हैं उन पर चर्चा की गई। दरअसल संगठन ये भी कर रहा है कि इन दिनों मीडिया प्रभाग से लेकर के उपाध्यक्ष और दूसरे पदों पर संगठन के लोगों की तैनाती कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा करके कार्यकर्ताओं और जनता से मिलजुल सकें और पार्टी की गतिविधियों और पॉलिसीज़ के बारे में बता सकें और इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में लिया जा सके। वहाँ से आने के बाद चारों नेताओं ने पार्टी कार्यालय में फिर से लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद तमाम दिशा निर्देश दिए। ये सारे दिशा निर्देश आने वाले चुनावों के मद्देनज़र हैं और ये इस बात पर भी इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में संगठन में कुछ और नए चेहरे जोड़े जा सकते हैं, कई और कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ संगठन में कुछ ऐसे भी बदलाव किए जा सकते हैं जिनका सीधा फायदा चुनाव के लिए हो सके। पिछले 1 महीने में दूसरी बार बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार ये दोनों नेता 3 दिन तक की लखनऊ में रहेंगे और लोगों से बातचीत करके तमाम बारीकियों को समझेंगे। लेकिन 1 महीने के भीतर 2 बार संगठन के बड़े कद्दावर नेताओं का आना इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि संगठन और सरकार के सामंजस्य को लेकर के भी चर्चा होगी और साथ ही साथ इसका कोई आगे किस तरह से फायदा मिल सकता है इस पर भी बातचीत जरूर होगी। बहरहाल इससे पहले की यात्रा में कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार में भी बदलाव हो सकता है, मंत्रिमंडल में भी विस्तार किया जा सकता है, लेकिन उन तमाम अटकलों को अब विराम लग गया है क्योंकि मंत्रिमंडल में कोई ऐसा विस्तार नहीं होने जा रहा है जिससे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई असर पड़ता दिखे। साथ इसमें जो ए.के. शर्मा एमएलसी, जिनको बहुत चर्चित तरीके से कहा जा रहा था कि पीएमओ से आने के बाद इस नौकरशाह को बड़ा पद मिलेगा, उसे भी सरकार में कोई पद नहीं दिया जाना है। साफ कर दिया गया है कि ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष बनने के बाद वो क्षेत्र में जाकर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन के स्तर पर तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है और कोशिश ये है कि बीच में जो कार्यकर्ता और जनता के साथ संवाद टूट गया था उसको और ज़्यादा मजबूत और दुरुस्त किया जाए, जिससे कि बीजेपी की पार्टी और विचारधारा से जनता और कार्यकर्ता पूरी तरह से जुड़ सकें। पिछली बार की विजिट में बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह से कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बात की भी शिकायत की थी कि संवाद की कमी है। उस संवाद को बढ़ाए जाने की भी बात पर जोर दिया गया है। इसके अलावा मीडिया प्रभाग को भी मजबूत करने के लिए नए चेहरों को शामिल किया गया है। कुछ लोगों के कद बढ़ाए गए हैं तो कुछ लोगों को पुरानी जिम्मेदारी पर बहाल किया है। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको मीडिया प्रभाग से हटा दिया गया है। लेकिन ये सारी कवायद इसलिए हो रही है ताकि पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जा सके और पार्टी के पक्ष को मीडिया समेत जनता के सामने काफ़ी मजबूती से रखा जा सके। संगठन के स्तर पर बीजेपी में हो रहे इस बदलाव के चलते इसका असर कितना चुनाव पर पड़ेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पार्टी संगठन ने अपनी कमर कस ली है, कमान अपने हाथ में ले ली है और साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे बदलाव होंगे जिससे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इन सब के बीच एक बात और भी साफ निकल करके बाहर आई है कि फिलहाल अभी पार्टी योगी सरकार में योगी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है और योगी के नेतृत्व को लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय, अमित शाह, तमाम लोगों ने जो ट्वीट और सपोर्ट में बातें कही उससे ये भी साफ हो गया कि फिलहाल किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को पार्टी कमतर नहीं आंक रही है और आने वाले दिनों में उनको क्या नई जिम्मेदारी या उनके कद को बढ़ाने घटाने को लेकर क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन में हो रहे बदलाव, तमाम नई चीजों के शामिल होने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।